संस्थाएं पीछे हैं। रायपुर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 97% क्लेम कर रहा है। जितने केसेस उनके पास आते हैं, जितने भर्ती होते हैं, 97% वो क्लेम कर रहे हैं। नागरिकों से आमतौर पे ये लगातार शिकायतें बनी रहती थी कि हम ओपीडी में जाते हैं, हमको डॉक्टर मिलते नहीं, अब जाते हैं टाइम से डॉक्टर मिलते नहीं। और इसके लिए घोषणा पत्र बनाने के दरमियान जिम्मेदारी मैंने मांगी भी थी, मेरे को मिली भी थी, और सभी साथियों के साथ हम लोगों ने प्रयास किया था कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाके लोगों की क्या मंशाएं हैं, कुछ हम लोग खुद जानते हैं, पुराना अनुभव रहता है, कुछ सुनते हैं, घर बैठ के भी इसको बनाया जा सकता था, लेकिन तय ये किया हम लोगों ने कि लोगों के बीच में जाके पूछ के भी करें। एक जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लें, एक हमारा अनुभव और एक मैदानी कि डॉक्टर्स को के तैयार होने की संख्या भी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स स्थिर नहीं है कि अगर 250 डॉक्टर हर साल बनते हैं तो हर साल 250 पास होते हैं। इसी साल आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में 15 से ऊपर सीटें हो गई, 1500 से ऊपर MBBS की सीटें हो गई। 1500 बच्चे जिस साल पास आउट करेंगे, 1500 नौकरियां आप छत्तीसगढ़ में इनको नहीं दे पाएंगे। उतने पद आपके पास नहीं है, उनकी शायद आपके पास आवश्यकता नहीं, वो क्या करेंगे? MBBS करने के बाद में वो डॉक्टर क्या करेंगे? डेंटिस्ट्री करने के बाद में वो डॉक्टर क्या करेंगे? आपने डेंटिस्ट्री का कोर्स खोला हुआ है, डेंटल कॉलेजेस हैं, इसमें बच्चे पास होके सामने आ रहे हैं। आपका पद कितने हैं? एक जिले में एक डेंटिस्ट का पोस्ट आपके पास है, 33 जिले हैं, 33 डेंटिस्ट, और एक साल पास कितने होंगे? मेरे ख्याल से निजी और सरकारी मिला के छत्तीसगढ़ में अकेले 100-200 से ऊपर। तो निजी क्षेत्र में जाएंगे ही, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में उतना काम नहीं रहेगा। आने वाले समय में जो चुनौती है वो इसी बाबत चुनौती है कि सबको पब्लिक के पैसे से इलाज मिल सके। यूनिवर्सल हेल्थ केयर का जो कंसेप्ट है, जिसके लिए मैं अपनी तरफ से भी कमिटेड हूँ, घोषणा पत्र में भी है, एक वैश्विक लक्ष्य भी है, देश का भी लक्ष्य है, छत्तीसगढ़ का भी लक्ष्य है। वो यही कहता है कि पब्लिक के पैसे से सबको निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वो 10 रुपए की दवाई हो, चाहे 1 करोड़ का इलाज, पूरी व्यवस्था मिलनी चाहिए। अब निजी क्षेत्र में जब इकाइयां खुलती हैं, क्योंकि सरकारी क्षेत्र स्वीकृत पदों से के समय हमने देखा कि एक विश्वास लोगों का सरकारी अमलों की तरफ काफी बढ़ा, क्योंकि बहुत सारे निजी अस्पताल बंद हो गए, क्लिनिक्स बंद हो गए। कोरोना काल में शुरू में कोई सेवा उपलब्ध नहीं करा पा रहे, एक डर था, भय था, तैयारी नहीं थी, PPE किट्स नहीं थे, बहुत सारी बातें थी, लेकिन बंद हो गए थे। वोट खड़ा रहा सरकारी शराबबंदी को लेकर। कैंसर का दोनों पता है, कैंसर का जो मेकाहारा का अस्पताल है, ये उन शासकीय इकाइयों में है जिसको कि यहाँ के पेशेंट अगर बॉम्बे जाते हैं तो बॉम्बे में उनको बोला जाता है कि यहाँ क्यों आए, आप तो वहाँ कराओ इलाज। तो वहाँ का भी एक है, एक निजी क्षेत्र का भी अस्पताल है, उसको भी बताते हैं कि कैंसर का अच्छा ऐसे अनुपात कैंसर का ज्यादा हो, ऐसी बात है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले कैंसर के कहाँ, किस जिले से आ रहे हैं? कोरबा कहाँ? बिना रिकॉर्ड देखे राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विशेष दबाव की स्थिति बनी थी। महिलाएं और कई सामाजिक संस्थाएं सामने आके इसमें पहल कर रही थी कि पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, और आदिवासी अंचलों में छोड़ के राज्य के शेष भागों में शराबबंदी के लिए घोषणा पत्र में उसको सम्मिलित किया गया था। सरकार ने सर्वदलीय समिति का गठन किया और विपक्ष उसमें सामने नहीं आया। पिछली सरकार जब थी उनने भी इसके बाबत एक कमेटी बनाई थी, और शराबबंदी या बिक्री कम करने के बजाय उनका रिकमेंडेशन था कि बियर बार और खोले जाए। तो एक कठिन निर्णय। आज चुनाव के पहले पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाएगी, मुझे नहीं लगता है कि परफॉर्मेंस विधायकों के सर्वे करा के उन्होंने विधायक की बैठक थी, उनको भी चिट्ठी दी है। सर्वे करा के उन्होंने विधायक की बैठक थी, उनको भी चिट्ठी दी है। जो विचारधारा है, मेरी जीवन की जो फिलॉसफी है, मेरे जीवन का जो दर्शन है, वो मुझे बीजेपी के साथ कभी नहीं जोड़ सकता। तो बीजेपी में कभी नहीं जा सकता।
शेष राजनीति क्या रास्ता लेती है वो भविष्य में तय होगा। कोई अपनी पार्टी बनाएंगे? नहीं, बहुत पैसे लगते हैं। कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे भाजपा छोड़कर? कोई हर्जा भी नहीं होता और उसमें कुछ तथ्य भी हो सकते हैं, लेकिन हड़ताल पे जाना ये मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि स्वास्थ्य की सेवाएं निरंतर मरीजों को प्राप्त हों जो कि कई बार जीवन मृत्यु से संघर्ष करते रहते हैं, वहाँ स्ट्राइक करना उचित नहीं होता है। और स्ट्राइक करके आपको आपकी बात सुन ली जाएगी, ये तर्क भी मैं सही नहीं मानता, क्योंकि बात तो आप बोलोगे तो ऐसे भी सुनी जाएगी। डॉक्टरों की कमी है को लेकर भर्ती होते जा रही है डॉक्टरों की, फिर भी कमी है। मेरे ख्याल से MBBS डॉक्टर्स की तो करीब पूर्ति हो जा रही है, और स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं MD MS हैं, इनकी करीब 125 से आज 600 से 800 के बीच में 700 के आसपास डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध हुए हैं, फिर भी 700-800 हमारे को और चाहिए। तो ये डॉक्टर्स की कमी बनी हुई है, जिस कारण से स्पेशलिस्ट हमको नहीं दिखते। ये तो मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे, वित्त मंत्री जी, और बजट की बात तो पहले पता ही नहीं जा सकती। लगातार हर साल 1500 से स्पेशलिस्ट डॉक्टर निकल रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर भी है। 1500 स्पेशलिस्ट नहीं निकल रहे, 1500 MBBS निकल रहे, 200 से 250 जो डॉक्टर हैं ये MD MS के निकल रहे हैं, और उन्हीं में से पूर्ति होते चले जाए। बड़े भाई और छोटे भाई का मिलाप हो पाएगा अगले चुनाव में? चेतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए चेतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार चेतन चंडिका आपके